नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, मोढेरा के सूर्य मंदिर के बाद आज और एक जानकारी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज मैं एक सत्य घटना के बारे में कहने जा रही हूँ जो इतिहास में बरसों पहले हो चुकी है। मैं आशा करती हूँ कि ये आपको जरूर पसंद आएगी। तो चले फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना और फिर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, भारत के सभी मंदिर के मुख्य द्वार पूरब की ओर है, बस एक ही मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम की ओर है। तो आज हम वही मंदिर की बात करेंगे कि कैसे उसका मुख्य द्वार पश्चिम की ओर हो गया। आज हम ऐसे भक्त के बारे में जानेंगे जिसने मंदिर के मुख्य द्वार की दिशा बदल दी। और वो मंदिर की बात करें तो वो मंदिर है जगत मंदिर द्वारका। जी हाँ दोस्तों, द्वारका। बरसों पहले एक भक्त था जिसका नाम कोलवा भक्त था। वो वर्ण का चारण था, मतलब कि गायों चराने वाला। कोलवा जी को बचपन में ही भक्ति में रुचि थी। उनके परिवार के बारे में बात करें तो वो 3-4 भाई बहन थे। उनके माँ बाप बचपन में चल बसे थे। आसपास के लोगों की मदद से बड़े हुए थे। कोलवा भक्त मझले भाई थे। वे ज्यादातर भक्ति में ही खोए रहते थे। जहाँ राम कथा, भजन या कुछ भी भक्ति के लायक हो, वहाँ वो चले जाते। धीरे धीरे सभी भाई बहन बड़े हो गए और बड़े भाई ने शादी कर ली। कोलवा भक्त की भाभी का स्वभाव कुछ ठीक नहीं था। जब बड़ा भाई घर में होता तो प्रेम से बात करती, और जब भाई घर पर ना हो तब घर का सारा काम इन भाई बहनों से करवाती। कोलवा भक्त को रोजाना गाय चराने का काम सौंपा गया था। वो रोज गाय चराने जाते, लेकिन जहाँ कहीं भी भजन कीर्तन या भक्तिमय वातावरण हो, वो वहीं चले जाते और गायों का कुछ ध्यान नहीं रहता। उसी दौरान गाय लोगों के घरों खेतों में चली जाती और पाक को नुकसान पहुंचाती। एक दिन एक खेत का मालिक घर पर आकर कोलवा भक्त के भाई भाभी को धमका के गया। इस वजह से घर में झगड़े शुरू हो गए। कोलवा भक्त को भी पता चला कि मेरी वजह से भाई भाभी झगड़ रहे हैं। उन्होंने बहुत सोच समझकर घर छोड़ने का इरादा बना लिया और एक दिन घर छोड़कर चले गए। उन्होंने घर तो छोड़ा, लेकिन सोच में पड़ गए कि मैं जाऊँ कहाँ। उन्होंने कई बार भजन कीर्तन में द्वारिका की यात्रा के बारे में सुना था कि वहाँ श्री कृष्ण भगवान रणछोड़ जी का बहुत बड़ा मंदिर है। तो उन्होंने वहीं जाने का मन बना लिया और वो चल पड़े। उनको दर्शन की इतनी चाह थी कि वो दिन रात चलते रहे, न खाना, न पीना, न सोना, बस ऐसे ही चलते रहे। और एक दिन द्वारिका नगरी पहुंच गए। दूर से मंदिर दिखाई दे रहा था। मंदिर में शयन आरती हो रही थी। उन्होंने सोचा, जल्दी से मेरे कृष्ण भगवान के दर्शन होंगे और साथ में माता रुक्मणी के दर्शन भी हो जाएंगे। थोड़ी देर वह मंदिर पहुँचे, लेकिन मंदिर बंद होने का समय हो गया था और पुजारी जी मंदिर को ताला लगा रहे थे। कोलवा जी ने कहा कि मैं बड़े दूर से आया हूँ, कृपया कर मुझे दर्शन करने दीजिए। पुजारी ने कहा, अभी भगवान सो गए हैं, तुम सुबह में आना। कोलवा जी ने हाथ जोड़ के पाँव पकड़ के विनती की, लेकिन पुजारी ने उनकी एक न सुनी। सुबह में आना कहकर चले गए। कोलवा भक्त निराश होकर मंदिर के पीछे जाकर बैठ गए और रोने लगे। रोते रोते कहने लगे कि मैं इतनी दूर से चलकर आपको मिलने आया, लेकिन आपने मुझे दर्शन दिए बिना ही आप सो गए। कैसे निर्दयी हो आप, ऐसा कहकर विलाप करने लगे। तभी मंदिर में से आवाज आई, कोलवा आ जाओ, आकर कर लो मेरे दर्शन। तभी जवाब में कोलवा जी ने कहा, मैं तो थक गया हूँ भगवान, आप ही यहाँ आकर मुझे दर्शन दे प्रभु। तब द्वारकाधीश ने कहा, आपके पैर तो अच्छे भले हैं, तो चलकर आ जाओ और कर लो मेरे दर्शन। भक्त ने कहा, नहीं, मैं तो थक गया हूँ, मैं यही बैठा रहूंगा। आपको दर्शन देने हैं तो दीजिए, भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन आप खुश रहिए। उसी समय कोलवा जी के पास में बड़ा सा पत्थर पड़ा था। उसे उठाकर अपने दोनों पैरों पे जोर से मार दिया
तभी अचानक से जोरों की आवाज हुई और पूरा मंदिर घूम गया। सभी दरवाजे और ताले टूट गए। कोलबा जी को द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हुए। दर्शन करके कोलबा जी धन्य धन्य हो गए। इस समय मंदिर का मुख्य द्वार जो पूरब की ओर था, वो कोलबा भक्त की जीत की वजह से पश्चिम की ओर हो गया था, जो आज भी है। दर्शन करने के बाद भगवान ने कोलबा जी से कहा, ऐसे मंदिर की दिशा बदलने का उद्देश्य क्या है कोलबा? तो जवाब में उन्होंने कहा कि भारत के सभी देव देवियों के मंदिर पूरब की ओर है, आप पश्चिम की ओर मुख रहोगे तो इस समंदर में से आने वाले दुश्मनों से आप भारत की रक्षा करोगे। सुनकर भगवान ने कहा, धन्य है तुम्हारी भक्ति। और फिर कोलबा भक्त को भगवान ने अपने में ही समाहित कर लिया और अंतर ध्यान हो गए और कोलबा भक्त की पत्थर की मूर्ति रह गई, जो आज भी वहाँ मौजूद है और उनका मंदिर भी है। तो ऐसी थी कोलबा भक्त की भक्ति, जिसने मंदिर की दिशा बदल दी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय द्वारकाधीश और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार।